बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि पासपोर्ट एक्ट 1967 क्या है और उसकी मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट में इस ज़िमन में क्या ऑर्डर पास किए गए हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1836 में एक जजमेंट पास किया था जिसका नाम है सतवंत सिंह सावनाय वर्सेस डॉक्टर रामारत्नम एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया कि राइट टू ट्रैवल इंसान का फंडामेंटल राइट है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो आज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी है और पासपोर्ट हासिल करना हर शहरी का फंडामेंटल या बुनियादी हक है। आमतौर पर इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करता है, उसके अगराज़ व मकासद ये हुआ करते हैं, या तो वो किसी मजहबी फ़रीज़े की अदायगी के लिए दूसरे मुल्क जाता है, या तफरीह के लिए, या आला तालीम के हुसूल के लिए, या अपने किसी रिश्तेदार से मुलाकात के लिए, या कोई और मकसद। और इन तमाम मकासद के हुसूल के लिए उसके पास सफ़र के लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसीलिए हिंदुस्तान में 1967 में पासपोर्ट एक्ट बनाया गया, जिसके तहत हिंदुस्तान के शहरियों को पासपोर्ट दिए गए। पासपोर्ट के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ दफ़ात उस एक्ट में रखी गई है, जहाँ सेक्शन 20 ये कहता है कि गैर मुल्की को भी पासपोर्ट दिया जाएगा अगर मरकज़ी हुकूमत या उस वक्त की हुकूमत की राय में ये पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में हो या पब्लिक इंटरेस्ट में हो। वहीं सेक्शन 6 ये कहता है कि पासपोर्ट किसको रिफ्यूज़ किया जाएगा या किस किस को नहीं दिया जाएगा। 8 से 10 लिस्ट है जिनमें ऐसे शख्स को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। वो ये है, ऐसा शख्स जो बाहर जाकर उस मुल्क में भारत की सालमियत के ख़िलाफ़ सरगर्मी करे, बाहर मुल्क में ऐसे शख्स का रहना मुल्क की हिफाजत के लिए ख़तरनाक हो, उस मुल्क में उस शख्स की मौजूदगी से भारत और उस मुल्क के दोस्ताना ताल्लुक़ात ख़राब हो, मरकज़ी हुकूमत की राय में उस मुल्क में उस शख्स की मौजूदगी पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, वो शख्स मुल्क का शहरी ना हो, अर्ज़ी देने से पिछले 5 साल के दौरान वो भारत की किसी अदालत में इख़्लाक़ी गुनाह से 2 साल की सज़ा पा चुका हो, भारत में उसके ख़िलाफ़ कोई मुक़दमा ज़ेर अल्तवा हो, किसी अदालत ने उसके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट या समन जारी किया हो, या अदालत ने उसे मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी का हुक्म दिया हो, अर्ज़दार किसी वजह से वतन वापस आया और वतन वापसी के अखराजात उसने अदा ना किए। इन असबाब के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी किसी भी शख्स को पासपोर्ट देने से इनकार कर सकती है। एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि पासपोर्ट के ताल्लुक़ से 2 डेफिनेशन इस्तेमाल की जाती है जिसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक है री इशू ऑफ पासपोर्ट और दूसरा है रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट। री इशुएंस ऑफ पासपोर्ट उसे कहते हैं जब आपका पासपोर्ट पूरी मियाद के लिए दिया गया था, यानी कुल 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उस वक्त आप नए पासपोर्ट के लिए अर्ज़ी करते हैं तो इसे री इशुएंस ऑफ पासपोर्ट कहा जाता है, जिसके सबब आपको नया पासपोर्ट नए नंबर के साथ दिया जाता है। रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट में नया पासपोर्ट नए नंबर के साथ नहीं दिया जाता, बल्कि पुराना ही पासपोर्ट पुराने नंबर के साथ कुछ वक्फ़े के लिए एक्सटेंड किया जाता है। रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट उस वक्त होता है जब इंसान का किसी मखसूस या महदूद पीरियड के लिए
पासपोर्ट जारी किया गया हो। इस सिलसिले में हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट आपके सामने पेश किए जा सकते हैं।